आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खेतिया में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आमजनों के लिए दृढ़ संकल्पित है। आयुष्मान कार्ड से जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज संभव हो सका है, वहीं आज जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के साथ ही जनरक्षक दवाइयां अब यहां सस्ते दामों पर मिल सकेगी। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर बाजार से लगभग 50 से 90% कम दरों पर दवाइयां उपलब्ध होगी। सांसद द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने जन औषधि केंद्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए खेतिया शहर के नागरिकों को मिली जन औषधि केंद्र की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का अतिथियों ने फीता काटकर विधिवत पूजन व मंत्रोच्चार कर शुभारंभ कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि, बैंक, जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ शाखा और संस्था प्रबंधक उपस्थित रहे। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। अब इसलिए मैं एक बात को इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी का ऐसा कहना है, जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, कि पूरे देश में एक दूसरे को सहयोग करके ही बढ़ना है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अगर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी और जनता आपस में संबंध अच्छे रहेंगे तो आपकी बैंक भी चलेगी, और जितनी बैंक आपकी चलेगी उतना फायदा भी बैंक के कर्मचारियों को होगा। इसलिए एक दूसरे को मदद करना, और आप लोग भी कोऑपरेटिव बैंक में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ आज आपने किया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे माननीय सांसद जी? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए और सक्षम लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ पर जेनेटिक गोलियां उपलब्ध होगी और जो उसका मूल्य है वो 80 से 90% कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। और निश्चित तौर पर इस महत्वपूर्ण योजना की दुकान का हमने उद्घाटन किया है। मैं आपके माध्यम से खेतिया के क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उद्बोधन में एक बात आई थी, खेतिया में नए चिकित्सालय का उद्घाटन आपके द्वारा 5 अक्टूबर को किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में हो गया है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही स्टाफ उसको संचालित कर रहा है। ये व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी? निश्चित तौर पर वो विषय मेरे संज्ञान में आया था, मैंने सक्षम अधिकारियों से बात करी है। अभी नई नई भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है, हमारे स्टाफ की, हमारे पैरामेडिकल डॉक्टर्स की, और इस प्रकार से जहां नए भवन बन रहे हैं वहां पर नई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। आने वाले 5-6 महीने में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, जहां पर नए भवन के आधार पर नए चिकित्सा के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।